ध्यान देना है, लास्ट लेक्चर में हमने डबल कॉलम कैश बुक में जितने क्वेश्चंस थे उतने सभी क्वेश्चंस कंप्लीट किए हैं और इसके बाद का जो नेक्स्ट पोर्शन है हमारे पास वो रिलेटेड है पेटी कैश बुक से। ये बात ध्यान में रखो, डबल कॉलम कैश बुक में फॉर प्रैक्टिस आज ही आपको कुछ एक क्वेश्चन मिल जाएंगे कि जिसमें फाइनल ट्रांजैक्शन जो है कैश डिपॉजिटेड इन एक्सेस, ये पॉइंट इंक्लूडिंग होगा। अब देखिए इसके बाद का जो पॉइंट हमारे पास है वो है पेटी कैश बुक। क्या है? एक्चुअली क्या होता है, कोई अगर बड़ा बिजनेस फर्म है तो उस बड़े बिजनेस फर्म में जो स्मॉल टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर्स होते हैं, छोटे खर्चे जो होते हैं, उनको रिकॉर्ड करने के लिए यहां पेटी कैश बुक का मेंटेनेंस किया जाता है। पेटी कैश बुक रिलेटेड विद द स्मॉल टाइप ऑफ द एक्सपेंसेस ओनली। बड़ा बिजनेस का मतलब ऐसा है कि जहां नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन बहुत ज्यादा है, और अगर नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन बहुत ज्यादा है तो उसमें कैश ट्रांजैक्शन का अगर यूज किया जाता है तो पूरे के पूरे कैश ट्रांजैक्शन सिर्फ और सिर्फ हेड कैशियर फॉलो नहीं कर सकता या उसमें वो एंगेज नहीं रह सकता है। जैसा अब समझो हम किसी एक इंस्टीट्यूशन के बारे में अगर सोचते हैं, वहाँ कोई एक ही पर्सन है जो क्लर्क है, वही आपका एडमिशन करेगा, वही पर्सन आपका एग्ज़ाम फॉर्म भरेगा, वही पर्सन कॉलेज से रिलेटेड प्रॉस्पेक्टस भी बांटेगा, या आपको अगर बुक्स चाहिए लाइब्रेरी में से तो वो भी बांटेगा। तो क्या होगा, कोई काम ढंग से नहीं होगा। इसलिए क्या करना पड़ेगा, वर्क को बाइफर्गेट करना पड़ेगा, बांटना पड़ेगा। जब उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है तो उस डिस्ट्रीब्यूशन का ही कैश बुक का डिस्ट्रीब्यूशन जो है, मतलब जो छोटे खर्चे हैं उनके डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यहाँ एक पेटी कैशियर अपॉइंट किया जाता है। जो पेटी कैशियर ड्यूरिंग अ मंथ, ड्यूरिंग अ वीक किसी एक स्मॉल टाइप ऑफ अमाउंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा या उसके ऊपर उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। पेटी कैशियर के लिए यहाँ कुछ लिमिट्स होते हैं। लिमिट्स होते हैं मतलब कैसा है, हम अप टू ₹10,000, अप टू रुपीज, अगर अप टू ₹10,000 है तो उस पेटी कैशियर के पास अगर आप चले जाते हो तो सिर्फ 10,000 रुपए तक का कोई भी आपका पेमेंट अगर होगा तो ही वो आपको पे करेगा। अगर आप बोलोगे 15,000 का पेमेंट है, 11,000 का पेमेंट है, तो ही फॉरवर्डेड यू टू हेड कैशियर। पेटी कैश का मतलब इसी रिलेशन से होता है। और ये ऐसा क्यों है, तो जहां पेटी कैश आती है तो उस पेटी कैश में मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे पास कोई वाउचर या कोई रिसिप्ट नहीं होता है और उस पेटी कैशियर को उसका मेंटेनेंस करना पड़ता है। अब जनरल टर्म भी अगर सोची जाए कि किसी एक कंपनी में 500 लोग काम करते हैं, 500 पीपल्स आर वर्किंग, और हर अल्टरनेट डेज में कोई एक बंदा आके बोलता है कंप्यूटर पेपर ख़त्म हो गया, या कंप्यूटर के लिए कार्टेज नहीं है, माउस ख़राब हो गया, तो हर एक का रिक्वायरमेंट कंप्लीट करते करते अगर हम डेली 1 पर्सन अगर कंसीडर करेंगे तो ये हेड कैशियर के लिए एक्स्ट्रा हेक्टिक हो जाता है। छोटे खर्चों में लाइट बिल, टेलीफोन बिल, सम ऑफ द स्मॉल टाइप ऑफ द डोनेशन, समटाइम रिफ्रेशमेंट और एनी काइंड ऑफ द एक्सपेंडिचर, और कुछ समय ऐसा होता है कि कुछ लेजर्स हमको यहाँ मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं होती है, या किसी एक एम्प्लॉय को हम कोई स्मॉल कैश एज एडवांस पेड करते हैं। तो इसे ही हैंडल करने के लिए यहाँ पे हमारे पास पेटी कैश बुक का प्रिपरेशन किया जाता है। पेटी कैश बुक दो तरीके से प्रिपेयर की जाती है, एक तो सिंपल पेटी कैश बुक और दूसरा एनालिटिकल पेटी कैश बुक। सिंपल पेटी कैश बुक जो होता है इसमें सिर्फ रिसिप्ट एंड पेमेंट
विथ वन सिंगल पर्टिकुलर होता है। एक पर्टिकुलर का कॉलम होगा और एक पेमेंट का कॉलम और एक रिसिप्ट का कॉलम। अब रिसिप्ट का कॉलम तो जो होता है उसके अंदर बहुत मिनिमम रिसिप्ट्स होते हैं, क्योंकि क्या है यहाँ एक्सटर्नल रिसिप्ट कुछ मिलने वाली नहीं है, स्मॉल टाइप ऑफ रिसिप्ट होंगे या छोटा रिसिप्ट ऐसा कोई होता नहीं है। तो सिर्फ हेड कैशियर पेमेंट करेगा, वही हमारा रिसिप्ट होगा। हेड कैशियर ने दिया है कि ये 10,000 रुपीज़ आपको रखना है, लाइट बिल आता है तो पेड करना है, टेलीफोन बिल आता है तो पेड करना है, वॉचमैन का सैलरी देना है या और कुछ वेजेस आपको पेड करना है। जब 10,000 रुपये खत्म हो जाएंगे फिर से हमको जाना पड़ेगा हेड कैशियर के पास, उसको बताना पड़ेगा ये हमारा एक्सपेंडिचर है और अब फॉर द नेक्स्ट गिव मी अगेन द मनी। तो ये सिंपल पेटी कैश बुक में सिर्फ इतना ही लिखना है। एनालिटिकल पेटी कैश बुक क्या होता है? एनालिटिकल पेटी कैश बुक ये हमारे लिए सब में इंपॉर्टेंट टर्म होती है। अब इंपॉर्टेंट मतलब ऐसा नहीं है, एनालिसिस करना है तो क्या एनालिसिस करना है, एनालिटिकली हमको क्या चेंज करना है। तो जितने एक्सपेंडिचर होंगे जिसमें ज़्यादा एक्सपेंडिचर का अगर रिपीटेशन होता है तो उन एक्सपेंडिचर के लिए अलग से एक एक कॉलम प्रिपेयर करना होता है। एक्चुअली उसका जो रिजल्ट है वो सिंपल पेटी कैश बुक में से ही आपके सामने आएगा। मतलब सिंपल पेटी कैश बुक को जोड़ के ही आपको एनालिसिस कॉलम प्रिपेयर करना होते हैं। रीजन क्या होता है? सम ऑफ द एक्सपेंसेस आर रिपीटेड अगेन एंड अगेन। जैसा लाइट बिल है हर महीने में पेड करेंगे तो 12 महीने प्रिपेयर होगा वो, लेकिन डोनेशन हर महीने में दिया नहीं जाता है सम ऑफ द टाइम। एडवांस सब बार बार दिया नहीं जाता है। पोस्टेज, टेलीफोन एक्सपेंसेस ये हमको हर बार पेड करना पड़ता है। पोस्टेज जो है, पोस्टेज मीन्स पोस्ट ऑफिस से जो कुछ भी ट्रांजैक्शन किए जाएंगे जिसका अभी प्लेस हमारे पास कुरियर ने लिया है। अभी बहुत सारी चीज़ें जो है ये भी यहाँ चेंज हो चुकी है, क्योंकि कुरियर की जगह इलेक्ट्रॉनिक मेल चल रहा है, यस, या ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप, जिससे इन अर्जेंट आपके पास सभी ट्रांजैक्शन हो जाते हैं। लेकिन फिर भी कुछ पोस्ट पार्सल या पार्सल भेजा भी जाए तो आपके पास यहाँ पोस्टेज टाइप खर्चे होते हैं। तो ये जो प्रिपरेशन करना है, सिंपल पेटी कैश बुक जो है ये सिर्फ दो साइड में डिवाइडेड होता है। एक जो है रिसिप्ट साइड और सेकंड जो है पेमेंट साइड। कैश और द चेक रिसीव्ड फ्रॉम द हेड कैशियर इज रिकॉर्डेड ऑन द receipt side of the petty cash book, and if any small type of receipt is given there, like sale of scrap or sale of old newspaper, तो उसका भी रिकॉर्डिंग यहाँ किया जाएगा। बट अदर आर ओनली द एक्सपेंडिचर्स। तो यहाँ बहुत कुछ हमको सोचने की ज़रूरत नहीं होती है। सिंपल कैश बुक की तरह ही सिंपल पेटी कैश बुक भी होता है। सिंपल कैश बुक में आपने सिर्फ रिसिप्ट एंड पेमेंट लिखा था, यहाँ तो रिसिप्ट एक या दो बार ही होगा, बाकी सभी पेमेंट्स रहने वाले हैं। ऑल टाइप ऑफ द स्मॉल पेमेंट्स विच आर गिवन टू यू, इसको आपको यहाँ रिकॉर्ड करना है। ओके, तो सिर्फ मतलब क्या है, इन अ लार्ज टाइप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू डिवाइड द वर्क ऑफ अकाउंटेंट रिगार्डिंग टू द कैश, हेड कैशियर शेयर हिज कैश बुक एज अ cash book and petty cash book. Under the concept of petty cash book, all those expenses which are not large in a manner or not repeated again and again are recorded here. So here our maximum payments are given to you. यहाँ ज़्यादा आपके पास पेमेंट होंगे, रिसिप्ट का कोई ज़्यादा चांस नहीं होगा। जो भी रिसिप्ट होगा या तो बॉस के पास से या हेड कैशियर के पास से आपको कलेक्ट करना है। तो हेडिंग लिखिए सिंपल पेटी कैश बुक। सिंपल पेटी कैश बुक। देखो जो फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है वो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन प्रिपेयर अ सिंपल पेटी कैश बुक। एक्चुअली इसका हमको कोई फॉर्मेट इस वजह से देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि सिर्फ दो ही साइड है, एक रिसिप्ट और दूसरा पेमेंट, और हमको ये पता है कि पेमेंट कौन से है।
कैश रिसीव्ड फ्रॉम यक्स ये रिसिप्ट है, लेकिन लाइट बिल पेड, टेलीफोन बिल पेड, कमीशन पेड, इंश्योरेंस पेड, ये सभी क्या होंगे, पेमेंट्स रहेंगे। ठीक है, तो इसी वजह से हमको ये बताने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पे हमारे पास एक्सेस कुछ हेड हमारे पास आने वाले हैं। हाँ, लेकिन लिखते समय आपको एक ही पर्टिकुलर का कॉलम होगा, हेड वन आफ्टर वन, मीन्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही लिखना है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या होता है, डेट वाइज, डे वाइज आपको लिखना है। और ये लिखते समय आपके पास डेट का भी कॉलम कंबाइन ही होगा, लेफ्ट हैंड साइड में आपका रिसिप्ट होगा और राइट हैंड साइड में आपका पेमेंट होगा। बस इतना सिंपल, यहां आपको सिंपल पेटी कैश बुक का प्रिपरेशन करना है। जैसा यहां आपको 1 जनवरी 2019 से रिलेटेड कुछ हेड दिए वाले हैं, जिसमें क्या है, रिसीव्ड फ्रॉम हेड कैशियर, पेड टेलीफोन चार्जेस, पेड फॉर मोबाइल चार्जेस, परचेस ऑफिस फाइल, गिव टिप टू प्यून, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, गिव एडवांस टू स्वीटी, पेड पैकिंग चार्जेस, पेड एडवर्टाइजमेंट, पेड फॉर क्लियरिंग चार्जेस, गिव डोनेशन एंड परचेस अ रेवेन्यू स्टैम्प। पढ़ सकते हो, उसके बाद में ध्यान में आ जाएगा कि सिर्फ 2 ही रिसिप्ट आपके पास है, ओनली 2 रिसिप्ट्स आर गिवन। पूरे क्वेश्चन में लिखना क्या है, एज इट इज, जो सीक्वेंस आपको दिया गया है उसमें कोई चेंज नहीं होगा, सिर्फ क्या है, पोस्ट इट इनटू अ फॉर्मेट। जो फॉर्मेट आपके सामने दिया जा रहा है उसमें आपको इसको लिखना है। पेटी कैश बुक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखता है, ठीक है। इसका रीजन, आपके पास कैश बुक और कैश एंड बैंक बुक, मतलब सिंपल कैश बुक एंड डबल कॉलम कैश बुक, इसका एग्जाम के हिसाब से भी इंपॉर्टेंस ज्यादा है, लेकिन पेटी कैश बुक सिर्फ हमको आना चाहिए क्योंकि ये कैश बुक का एक टाइप होता है। एंड सेकंड थिंग, जो चीजें कॉमन होती है उन चीजों का इंपॉर्टेंस ज्यादा होता है। जैसा पेटी कैश बुक जनरली मेंटेन बाय ओनली लार्ज टाइप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब ये लार्ज टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एक तो उसके एक्सपेंडिचर के बेस पे होगा, या लार्ज टाइप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन उसके ट्रांजैक्शन के बेस पे होगा। आपके पास बहुत सारे खर्चे हैं, ठीक है, एम्प्लॉय 2 या 3 ही काम करते हैं, लेकिन रेगुलर बहुत सारे खर्चे हैं, तो आपको उतना कंसिडर करना पड़ेगा। जैसा हम सोच सकते हैं, रिलायंस का ऑफिस है हमारे पास, जियो, ओके, 4 एम्प्लॉयज होंगे खाली, लेकिन क्या है, उन्होंने जो डिस्ट्रीब्यूट किया है उनके पास छोटे बड़े डिस्ट्रीब्यूटर मिला के 100, 200, 300, 500 होंगे। तो वहां क्या है, ये छोटे छोटे जो है, कोई भी आएगा डिस्ट्रीब्यूटर, सर 50 कार्ड दीजिए, 50 ही कार्ड ले जाएगा ना, 10 मोबाइल दीजिए, वो क्या 1000 मोबाइल एक साथ ले जाएगा क्या? तो ये जो है, ये मेंटेनेंस स्मॉल टाइप ऑफ मेंटेनेंस हो गया। मतलब ट्रांजेक्शन बढ़ रहे हैं, ट्रांजेक्शन बढ़ते हुए अगर है तो वहां पे भी पेटी कैश यूज किया जाता है, लेकिन ये सभी ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू कैश होना चाहिए। ओके, चलो ड्रॉ करना है सिंपल पेटी कैश बुक। सिंपल पेटी कैश बुक, receipts, date, particulars, voucher number, LF number, total payment amount। हो गया कंप्लीट। अभी कल से सब लोग एक ध्यान में रखेंगे, रूलर अपना होना चाहिए, इरेजर अपना होना चाहिए, पेंसिल होना चाहिए साथ में। अब ये चीज नहीं रहेगी तो क्लास में कोई नहीं बैठेगा जिसके पास नहीं है वो। और ड्रॉ करते समय, प्रेजेंटेशन करते समय अगर हम अच्छे से प्रेजेंट करेंगे तो वो अच्छा लगेगा, ओके। अगर रूल आउट अच्छे से होता है तो गुड लगेगा। सिर्फ इतना है, लाना पड़ता है रोज, 1 2 3
वो देखो, चलो कंप्लीट हो गया। ऑल द ट्रांजेक्शन्स आर रिलेटिंग टू द जनवरी 2019। तो डेट के कॉलम में सिर्फ एक ही बार लिख लो, जनवरी 2019। फर्स्ट ऑफ जनवरी क्या है? रिसीव्ड फ्रॉम हेड कैशियर। फर्स्ट जनवरी को रिसीव्ड फ्रॉम हेड कैशियर। अगर कैश रिसीव्ड होती है तो कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट होता है, तो ये पेटी कैश अकाउंट भी हमारा यहां डेबिट होगा। पेटी कैश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, पेटी कैश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यहां लिखोगे टू कैश अकाउंट, लेकिन लिखते समय ये रिसिप्ट है तो आपको रिसिप्ट साइड में लिखना है। आपका रिसिप्ट कितना है? 1200, 1200, 1200 रिसिप्ट साइड में। कैश रिसीव्ड हो रहा है। 4 तारीख पेड टेलीफोन चार्जेस, टेलीफोन चार्जेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो यहां लिखोगे बाय टेलीफोन चार्जेस। कितना अमाउंट? एंड 93। नेक्स्ट है पेड मोबाइल चार्जेस, 7 तारीख बाय मोबाइल चार्जेस, बाय मोबाइल चार्जेस 57 रुपीज। 10 तारीख पेड फॉर ऑफिस फाइल, पेड फॉर ऑफिस फाइल परचेस। ओके, परचेस ऑफ ऑफिस फाइल। परचेस होता है या पेड होता है? आपने पेमेंट तो किया हुआ है ऑफिस फाइल के लिए। ऑफिस फाइल परचेस किया है तो ऑफिस फाइल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये पेमेंट ही है आपका। हाँ एक बात है, लेकिन ऑफिस फाइल या पेन पेंसिल ये दिया जाता है तो सम ऑफ द टाइम इसे स्टेशनरी में कन्वर्ट करना होता है, लेकिन पेटी कैश में हम प्रिपेयर कर रहे हैं तो वो इंडिपेंडेंट लिख सकते हैं। बाय ऑफिस फाइल कितना है वैल्यू? 1। नेक्स्ट गिव टिप टू प्यून, 14th को बाय टिप टू प्यून 40 रुपीज। 16th सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर। अब देखो, अगर आप ओल्ड न्यूज़पेपर सेल आउट कर रहे हो तो कैश रिसीव्ड होने वाली है। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, तो यहां 16th है ना, टू सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर कितना है? 60 रुपीज। ये रिसिप्ट में लिखना है। नेक्स्ट 19 तारीख एडवांस टू स्वीटी, बाय स्वीटी अकाउंट। एंट्री क्या होता है? स्वीटी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। एडवांस टू स्वीटी अगर है तो स्वीटी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट मीन्स ये भी हमारा पेमेंट है, एडवांस गिवन टू स्वीटी। अमाउंट कितना है? 100 रुपीज। नेक्स्ट 19 तारीख के बाद में है 22 तारीख 22nd पेड पैकिंग चार्जेस बाय
पैकिंग चार्जेस अकाउंट, बाय पैकिंग चार्जेस अकाउंट 170 रुपये, 170 रुपीज. नेक्स्ट, पेड फॉर एडवर्टाइजमेंट 24th by advertisement account 120, 120. Paid for cleaning charges 27th by cleaning charges account 60 rupees. अट्ठाईस तारीख को गिव डोनेशन है, बाय डोनेशन 101, 101 रुपये. और लास्ट क्या है, परचेस रेवेन्यू स्टैंप बाय रेवेन्यू स्टैंप्स, बाय रेवेन्यू स्टैंप्स 60 रुपीज. समझने के लिए सिर्फ इतना ही है कि यहाँ आपके पास रिसिप्ट कौन से है और पेमेंट कौन से है, इतना ही आपको कंसिडर करना है और वो लिखना है. लेफ्ट हैंड साइड ऑल रिसिप्ट एंड राइट हैंड साइड हमारे पास ऑल टाइप ऑफ द पेमेंट्स गिवन है. चलो ध्यान दो, अभी हमको क्या करना है. अभी यहाँ पेमेंट साइड जो है इसका टोटल लेना है. पहले इसका टोटल लेना है आपको. 193, 57, 125, 40, 100, 170, 120, 60, 101 एंड 60. चलो टोटल ले लो इसका. और टोटल एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन पूरा आपको करना चाहिए. वहाँ दिया हुआ है, देखना है, लिखना है, इतना ही काम मत करो. 7 + 3 10 + 5 15 + 1 16, 6 6 12 13 7 20 2 22 26 27 28 33 + 9 42 5 6 7 8 9 10 1026 1026 रुपये. अभी यहाँ हमको ये जो नेक्स्ट क्लोजिंग करना है, तो ये ध्यान में रखना है कि इसका क्लोजिंग करते समय मिनिमम अ सिंगल लाइन आफ्टर टोटल इज रिक्वायर्ड. हमको रिकॉर्ड करना होगा बैलेंस. क्या रिकॉर्ड करना है, और उस हिसाब से हमको एक लाइन लेफ्ट करना है. और इसके बाद में भी हमको रिक्वायरमेंट होगी आफ्टर एंड बिफोर. अब यहाँ रिसिप्ट का टोटल ले लो 1260. 1260 में से 1026 माइनस करना है आपको. 1026 माइनस करो, कितना है बैलेंस, 234 रुपीज. जनवरी इज ऑफ 31 डेज, तो यहाँ आप लिखोगे 31 जनवरी बाय बैलेंस कैरिड डाउन. ये क्लोजिंग है, बाय बैलेंस कैरिड डाउन, बाय बैलेंस कैरिड डाउन. अब ये जो ये लाइन है ना, ये लाइन मत कंटिन्यू की. इस लाइन के नीचे आप लिखोगे 1 फरवरी 2019 टू बैलेंस, क्या लिखा जाएगा, ब्रॉड डाउन. और ये रिसिप्ट साइड में लिखना है 234 रुपीज. 234 234
चलो पेज नंबर 173, 173, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, टाइटल को पढ़ना है पहले, टाइटल अच्छे से पढ़ लो। क्या दिया हुआ है? प्रिपेयर एनालिटिकल पेटी कैश बुक फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ स्वराली जनरल स्टोर्स कोल्हापुर। द इम्प्रेस्ड अमाउंट इज 1500 रिसीव्ड फ्रॉम मेन कैशियर। लिसन, ये वर्ड आपके पास पहली बार आया है, इम्प्रेस्ड। क्या आया है? ये इम्प्रेस्ड सिस्टम क्या होता है? एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ अमाउंट गिवन फ्रॉम द हेड कैशियर टू द पेटी कैशियर, और जब भी उसके पास ये इम्प्रेस्ड अमाउंट खत्म हो जाएगा, जैसा अभी यहां पे इम्प्रेस्ड वैल्यू दिया है 1500 रुपीज, क्या हो गया? हमारे पेटी कैशियर ने 1450 रुपया खर्चा कर दिया, उसके पास 50 रुपए बच रहे। कितने उसके पॉकेट में अभी? उसका बैलेंस अगर 50 रुपीज है, तो हेड कैशियर फिर से जब ये ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाएंगे, समझो मंथ एंड में कंप्लीट हो गया, तो अगेन हेड कैशियर ये 50 रुपए उससे लेगा नहीं, तो उसको 1450 ही रुपए पेड करेगा हर टाइम। मींस फॉर एवरी टाइम जहां से पेटी कैश बुक स्टार्ट होगा, वहां का बैलेंस कितना हो जाएगा? कितना होगा? 1500। अगर ओपनिंग बैलेंस 50 रुपए दिया है, तो आपको अगर क्वेश्चन में अमाउंट दिया भी नहीं जाता है, लेकिन आपको इंटरेस्ट बताया गया है, क्या दिया हुआ है? इंटरेस्ट वैल्यू अगर गिवन है, तो आपको 1500 रुपए का इंटरेस्ट दिया है, ओपनिंग बैलेंस अगर 50 रुपए दिया जाता है, तो आपको फिर से यहां बताना होगा टू कैश 1450 रुपीज। ट्रांजेक्शन नहीं देते हुए भी आपको ये कंप्लीट करना पड़ेगा। ओके, इंटरेस्ट एक पर्टिकुलर अमाउंट जो होती है उतना ही एक्सपेंडिचर करने का हक उस पेटी कैशियर को दिया जाता है। जब वो टोटल अमाउंट उसका एक्सपेंड हो जाएगा, अगेन उसको हर महीने में सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट वैल्यू जितना है उतना ही दिया जाएगा। वो इंटरेस्ट हर टाइम मेंटेन किया जाता है। समझो हफ्ते भर में 1450 का खर्चा हो गया, तो फिर से उसको 1450 रुपए देके 1500 रुपए मेंटेन किए जाएंगे। 1500 रुपीज मिलने वाले कितने हैं? ओनली रिलीवेंट अमाउंट, जितना अमाउंट है उतना ही अमाउंट उसको दिया जाएगा, ना कि पूरा वैल्यू। ओके, तो यहाँ पे भी हमको इंप्रेस्ड सिस्टम से ही दिया गया है। इंप्रेस्ड सिस्टम में इंप्रेस्ड वैल्यू दिया गया है 1500 रुपीज। इंप्रेस्ड का मतलब सिर्फ इतना है, मेंटेनेंस ऑफ अ पर्टिकुलर कैश विद द पेटी कैशियर। जितना एक इंप्रेस्ड वैल्यू डिसाइड किया जाता है, आप समझो अभी आप स्टूडेंट हो, आपके पेरेंट्स ने क्या किया? आपके लिए एक इंप्रेस्ड डिसाइड किया है कि हर महीने में आपको 1000 रुपया दिया जाएगा, 1000 रुपीज। मंथ एंड में आपको पूछा जाएगा आपने एक्सपेंडिचर कितना किया है। मंथ एंड में पूछा जाएगा एक्सपेंडिचर कितना किया है। आपने कहा एक्सपेंडिचर 800 रुपीज हुआ, मतलब आपके पास अभी कितना है? 200। अगेन आपको 800 रुपये दे दिया जाएगा, ये 1000 रुपये आपके पास मेंटेन रहना चाहिए। आपका मेंटेनेंस चार्जेस हमने कितना डिसाइड किया है? 1000 रुपीज। जितना खर्चा हो जाएगा, जितना वैल्यू रिमेनिंग है, उसके बाद आपको फिर से जब वैल्यू अमाउंट दिया जाएगा, तो जितना एक्सपेंडिचर प्रीवियस मंथ में आपने कंप्लीट किया है उतना एक्सपेंडिचर आपको रिफंड कर दिया जाएगा। ओके, तो ये इंप्रेस्ड सिस्टम होता है। इंप्रेस्ड सिस्टम में पेटी कैशियर से जब हिसाब लेना होता है, तो उस हिसाब का टोटल जो है एक फिक्स अमाउंट होता है। जैसा यहाँ 1500 दिया गया है, तो फाइनली यहाँ टोटल कितना आएगा? 1500 अगेन मेंटेन किया जाएगा। मीन्स ऑलवेज द रिसिप्ट साइड शोज सिमिलर बैलेंस, 1500 1500 1500। यहाँ 1500 दिया है तो 1500, 15000 दिया है तो 15000 आएगा। इंप्रेस्ड यही होता है। इंप्रेस्ड में कुछ अदर टर्म्स नहीं होते हैं, तो हमको यहाँ इंप्रेस्ड मेंटेन करने को कहा हुआ है। चलेगा? चलो ड्रॉ करना है फिर से। टाइटल लिख लो ऊपर, इन द बुक्स ऑफ जो भी नाम है वो, स्वराली ट्रेडर्स पेटी कैश बुक। ट्रेडर होगा तो ट्रेडर लिखो, हाँ। पेटी कैश बुक, ओके।
जब आपको इम्प्रेस्ड दिया जाता है तो आपका रिसिप्ट सिर्फ इम्प्रेस्ड को ही मेंटेन करेगा, ये बात ध्यान में रखना है। जहां आपके पास का इम्प्रेस्ड वैल्यू खत्म हो जाएगा तो आपका हेड कैशियर आपको सिर्फ और सिर्फ जितना इम्प्रेस्ड एक्सपेंडिचर हुआ है उतना रिफंड करेगा और आपके पॉकेट में का बैलेंस फिर से इक्विवेलेंट टू इम्प्रेस्ड जितना है डिसाइड हुआ है बस उतना ही मेंटेन किया जाएगा। पेटी कैश बुक के बारे में ये बात ध्यान में रखना है और ये सिर्फ पेटी कैश बुक में होता है। जनवरी 2018, अब देखो हमारा फर्स्ट ट्रांजैक्शन क्या गिवन है, यहां क्या दिया हुआ है, पेड कार्टेज। बट लिसन, यहां पेमेंट का ट्रांजैक्शन तो दिया गया है, आपके पास तो पैसे कुछ भी नहीं है, खर्चा कहां से करोगे? तो ये टाइटल में जो इंप्रेस दिया गया है वही इंप्रेस से आपको लिखना है और फर्स्ट डे टू कैश अकाउंट इंप्रेस्ड वैल्यू जो है उसका मेंटेनेंस है 1500 रुपीज। इसके बाद आपका क्वेश्चन चालू हो जाएगा। पेड कार्टेज बाय कार्टेज अकाउंट, बाय कार्टेज अकाउंट या ओनली कार्टेज 50 रुपीज। कार्टेज एंड कैरेज ये एक हेड होता है, कैरेज एंड कार्टेज। फर्नीचर एंड फिक्सचर, फर्नीचर एंड फिक्सचर, प्लांट एंड मशीनरी ये मिक्स हेड होते हैं। मतलब कार्टेज इज द सेकंड पार्ट ऑफ अ कैरेज। टेलीफोन चार्जेस 2 तारीख को बाय टेलीफोन चार्जेस कितना अमाउंट, 40 रुपीज। फिर से 2 तारीख को बस फेयर 20 रुपीज, बस फेयर 20 रुपीज। 3 तारीख पोस्टेज, बाय पोस्टेज 30 रुपीज। तीन तारीख के बाद 4 तारीख को बाय रिफ्रेशमेंट, रिफ्रेशमेंट टू एम्प्लॉय दिया हुआ है, रिफ्रेशमेंट टू एम्प्लॉय लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ क्या लिखोगे, रिफ्रेशमेंट 80 रुपीज। छह तारीख कोरियर चार्जेस, कोरियर चार्जेस 30 रुपीज। कितना है, 30 है ना। नेक्स्ट है 8 तारीख को बाय रिफ्रेशमेंट फॉर एम्प्लॉय फॉर कस्टमर, किसके भी लिए रहने दो, सिर्फ रिफ्रेशमेंट ही लिखेंगे हम, 50 रुपए। 8 तारीख के बाद 10 तारीख फिर से क्या दिया हुआ है, क्या है 10 तारीख का हेड, कार्टेज 35 रुपीज। 15 तारीख टैक्सी फेयर टू होम यू आर पेइंग, ये मतलब नहीं है हमको, टैक्सी फेयर 70 रुपीज। 18 तारीख बाय स्टेशनरी
बाय स्टेशनरी 65 रुपीज, नेक्स्ट क्या है, बस फेयर 20 तारीख को बाय बस फेयर 10 रुपीज, जेरोक्स चार्जेस dated 22 बाय जेरोक्स चार्जेस 30 रुपीज, इंटरनेट चार्जेस इंटरनेट चार्जेस 35 रुपीज, पोस्टेज स्टैम्प्स 27 तारीख को बाय पोस्टेज स्टैम्प, देख लो यार सभी खर्चे ही दिए वाले आपको, कोई रिसिप्ट, एक भी रिसिप्ट आपके पास नहीं है। ओके, पर्टिकुलर का सिंगल कॉलम रहने की वजह से सिर्फ टू और बाय लिख के आपको कंप्लीट करना है, लेकिन रिसिप्ट के हेड सब में कम होने की वजह से आपको अलग से पर्टिकुलर अलग से रिसिप्ट दिया हुआ नहीं है। रिसिप्ट लेफ्ट हैंड साइड में और पेमेंट राइट हैंड साइड में है। स्टैंप है 200 रुपए। उसके बाद क्या है, रिपेयर्स ऑन फर्नीचर 105 29th बाय रिपेयर्स ऑन फर्नीचर 105 105 रुपए। 30 तारीख क्लीनिंग चार्जेस कितना है, क्लीनिंग चार्जेस 115 और 31st को बाय मिसलिनियस चार्जेस कितना अमाउंट 100 रुपीज। सभी एक्सपेंसेस कंप्लीट हो गए। एक्सपेंसेस कंप्लीट होने के बाद में आपको पेमेंट साइड का टोटल पहले लेना है। लिखो एज अ टोटल, पूरा पेमेंट का टोटल ले लो। 5 5 10 5 15 5 20 5 25 3 2 5 सॉरी 3 3 6 3 9 10 16 23 29 34 प्लस 8 42 45 48 50 59 6 7 8 9 10 1095 आता है क्या, देखिए टोटल करना है 1095 टोटल आता है क्या, देखो 65 क्या 1065 यहां एंड हुआ है तो यहां लिख रहा हूं, आगे सिर्फ कंटिन्यू किया जा रहा है इसको, नॉट सेपरेट पोर्शन। अब यहां पे आपको रिसिप्ट साइड का टोटल लेना है। रिसिप्ट साइड का टोटल लेना है, वो आपके इंप्रेस्ट के बराबर है 1500 रुपए। वही टोटल पेमेंट साइड में 1500 रुपए, इस 1500 रुपए में से पेमेंट का टोटल माइनस कीजिए। $435 बाय बैलेंस कैरिड डाउन, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। चलिए अब ध्यान दीजिए, इसका जब बैलेंस फॉरवर्ड किया जाता है, अब 31 जनवरी को अगर ये एंड होगा तो 1 फरवरी को इसको स्टार्ट करना पड़ेगा 2018
बैलेंस ब्रॉट डाउन, आपका बैलेंस कितना है 435। अब देखिए आपने इस साल कितना एक्सपेंडिचर किया है, टोटल खर्चा कितना है आपका 1065। ये लिख लिया आपने 435 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। यहां तक कंप्लीट हो गया क्या सबका? चलो अब इसके बाद में फिर से आपको 1 फेब को ये लिखना पड़ेगा, अगर इंटरेस्ट सिस्टम दिया हुआ है तो टू कैश अकाउंट। बट अब ये कैश कितना होगा, तो हमको मेंटेन कितना करना है 1500। 1500 अगर 435 माइनस किया जाता है तो रिमेनिंग बैलेंस कितना होगा 1065। मतलब आपका हेड कैशियर आपको 1065 रुपीज 1 फेब को दे देगा, आपके पास मेंटेन हो जाएगा फिर से 1500 रुपए। यही होता है इंटरेस्ट सिस्टम। ओके, व्हेन यू आर प्रेजेंटिंग योर होल बैलेंसेस टू योर हेड कैशियर, जितना कैश आपके पास रिमेनिंग है उसको आपके इंटरेस्ट वैल्यू से मैच किया जाता है। ठीक है, ये सिंपल पेटी कैश बुक का कंसेप्ट था। ये सिंपल पेटी कैश बुक यहाँ पे खत्म होता है। इसके बाद हम एनालिटिकल पेटी कैश बुक देखेंगे। अब सिंपल पेटी कैश बुक अगर खत्म भी किया गया है तो एनालिटिकल पेटी कैश बुक सिंपल पेटी कैश बुक को ही इक्विवेलेंट है, क्योंकि जितना पोर्शन आपने सिंपल पेटी कैश बुक में कंप्लीट किया है उसी को कंटिन्यू करके आपको एनालिसिस टेबल प्रिपेयर करना होता है। यस, ठीक है, ओके, यही रुकते हैं।